राम जय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों के जीवन में असीम कृपा बनाए रखें। साथ ही यह भी कामना करते हैं कि बहुत जल्द ही आपको महाराज जी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दर्शन अवश्य हों। दोस्तों, जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी का निदान बाबा महाराज जी के पास अवश्य मिल जाएगा। जिस तरह बहती हवा एक विशुद्ध जगह को भी सुगंधित कर जाती है, जिस तरह निर्मल जल कीचड़ को भी धो देता है, जिस तरह अग्नि कलुषित को भी अपने अंदर भस्म कर देती है, उसी तरह बाबा महाराज जी आप सभी के जीवन की सारी परेशानियों, सारे कष्टों को अपने अंदर समा लेते हैं और आपके लिए सौभाग्य को प्रेरित कर देते हैं। और अक्सर बाबा महाराज जी के बारे में ये भी देखा गया है कि आप मांगे या न मांगे, महाराज जी आपको अवश्य दे देते हैं। आप सिर्फ महाराज जी के संपर्क में भी अगर हैं तो भी महाराज जी आपके जीवन की छोटी छोटी सभी बातों का ध्यान रखते हैं। उदाहरणतः कोई भी शारीरिक रोग हो, कोई भी मानसिक परेशानी हो, कोई भी छोटी से छोटी आर्थिक हानि क्यों ना हो या फिर मान मर्यादा की बात क्यों ना जाए, महाराज जी हर समय एक सुरक्षा की तरह आपके चारों ओर विद्यमान रहते हैं। और यही तो उस पालनहार की कृपा है। महाराज जी भक्तों को कहा करते थे कि उस ईश्वर ने सब कुछ रच रखा है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है और वह सभी के लिए मनवांछित व्यवस्थाओं को पूर्ण करने की व्यवस्था किए हुए है। अतः कभी आपको जीवन में घबराने की तो आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। और साथ ही आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ना ही छोटे से छोटे कष्ट और ना ही बड़े से बड़ा संकट। दोनों के दोनों हमारे हनुमान जी, हमारे महाराज जी की मुट्ठी में बंद हैं। और आप सभी तो जानते हैं कि हनुमान जी की मुष्टि प्रहार का बल रावण भी नहीं सहन कर पाया। तो क्या आपके जीवन के कष्ट रावण से भी बड़े हैं? बिल्कुल नहीं। इस जीवन में कष्टों को महत्व बिल्कुल मत दीजिए। वो मात्र एक घटनाएं हैं जो घट जाती हैं। और साथ ही यह भी एहसास कीजिए कि जीवन में घटने वाली सारी घटनाएं हमारे किसी न किसी कर्म का अग्रसर प्रतिफल होती हैं। अर्थात जो आज बोया है वो कल कटेगा ही। इसीलिए तो कहा जाता है कि कर्म भी करो तो फूंक फूंक कर करो, सोच समझ कर करो या व्यर्थ कर्म करो ही ना। बाबा महाराज जी इस प्रकृति में जहाँ हाथ रख दें वहीं से समस्या का समाधान शुरू हो जाता है और वहीं से मार्ग प्रशस्त भी हो जाता है। आज आपको एक ऐसे ही महाराज जी के प्रिय भक्त की कथा सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी ने उस भक्त के शारीरिक कष्ट को किस तरह से दूर किया, ये आप जान पाएंगे। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, रोज़ की तरह आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, आप सभी का ये परिवार हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी वीडियो का आनंद लेते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँच सकें। और जो भक्तगण इस चैनल का सहयोग करना चाहते हैं, मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, वे ज्वाइन बटन अवश्य क्लिक करें। आइए दोस्तों, ले चलते हैं अब आपको इस बहुत ही प्यारे से अद्भुत घटनाक्रम पर। महाराज जी के एक अनन्य भक्त हुए हैं राजीदा, जिनका वास्तविक नाम तो श्री रवि प्रकाश पांडे जी है, परंतु बाबा उन्हें हमेशा राजीदा कहकर ही बुलाया करते थे और ये महाराज जी के द्वारा दिया गया नाम उनके लिए सदा के लिए रच गया। वे बाबा के बहुत ही अच्छे भक्त थे। यह बात उन दिनों की है जब राजीदा इलाहाबाद में अपने 2 बेटों के साथ रहा करते थे। एलनगंज मोहल्ले में ही उनका स्वयं का घर था और वहाँ पर वह सकुशल अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके बेटे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। यह उन दिनों की बात है जब मकर संक्रांति पास थी, अर्थात आप ये मानकर चलिए कि जनवरी के शुरुआती दिनों की ही बात होगी। और राजीदा की चाची उन दिनों संगम स्नान के लिए इलाहाबाद आ गई थी। इसी बीच राजीदा के बड़े लड़के को बहुत तेज़ ज्वर हो गया, बुखार आ गया और उनका बुखार इतना ज़्यादा और इतना भयानक था कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो गया था। महाराज जी उन दिनों इलाहाबाद में ही चर्च लेन मोहल्ले में दादाजी के घर पर ठहरे हुए थे। राजीदा अपनी चाची को उनका दर्शन कराने के लिए ले गए। बाबा ने उनकी चाची को देखते ही वापस नैनीताल लौट जाने का आदेश दे दिया। राजीदा बड़े ही असमंजस में पड़ गए कि अभी तो चाची आई हैं, इन्होंने संगम स्नान भी नहीं किया और महाराज जी इन्हें ही वापस लौट जाने के लिए कह रहे हैं। एक तो वह मकर संक्रांति पर संगम स्नान से वंचित रह जाती थी और दूसरा वह उनके बेटे को बीमारी की हालत में छोड़कर नहीं जा सकती थी। उन्होंने अपनी असमर्थता से बाबा को अवगत कराया और कहा कि आप यदि इन्हें कुछ दिन मेरे पास छोड़ दें तो बड़ी कृपा होगी, परंतु बाबा नहीं माने। उन्होंने दूसरे दिन प्रातः 10 बजे की गाड़ी से चाची जी को राजीदा के लखनऊ स्थित आवास पर छोड़ आने को कहा। जो ही राजीदा और चाची महाराज जी को प्रणाम करके लौटने लगे, उनके जाने से पहले महाराज जी ने अपने पास पड़े फूलों में से एक फूल चाची को देते हुए कहा कि इसे चलते समय लड़के के माथे पर रख देना और तू वहाँ से चली जाना। घर लौटकर चाची जी ने महाराज जी के कहे अनुसार ही वही किया जो बाबा ने उनसे कहा था और यही महाराज जी की दिव्य प्रतापी लीला थी। उनके जाते समय लड़के के शरीर के तापमान का जब निरीक्षण किया गया तो वह 105 डिग्री का ही था, परंतु बाबा के दिए हुए उस दिव्य फूल के स्पर्श से वह 1 डिग्री प्रति घंटा की रफ्तार से कम होता गया और शाम तक पूर्ण रूप से समाप्त भी हो गया। जब उनके बेटे को बुखार से पूर्ण मुक्ति मिल गई तो मुक्त होने के बाद राजीदा ने डॉक्टर साहब को ये बात बताई।
तब डॉक्टर साहब ने बड़े ही गंभीर होकर उनसे कहा कि राजिदा, आपके पुत्र को चिकनगुनिया की बीमारी थी जो इतनी आसानी से नहीं जाती और एक दिन में बुखार उतरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये किसी भी मेडिकल साइंस के हाथ में नहीं कि वह एक दिन में चिकनगुनिया को ठीक कर दे। ये तो आपका विश्वास और आपकी प्रभु बाबा नीम करोली महाराज जी की दिव्य कृपा ही रही है। और इस प्रकार महाराज जी ने प्रकृति के छोटे से इशारे को माध्यम बनाकर राजिदा के बेटे को स्वास्थ्य प्रदान किया। दोस्तों, महाराज जी के श्री चरण कमलों में रखे हुए पुष्प आपके भी जीवन को इसी तरह से सुगंधित करें और सभी कष्टों का तुरंत निदान करें। इसी की हमेशा प्रार्थना रखिए और सबसे मुख्य कार्य जो आप जीवन में करिए वह है महाराज जी की शिक्षाओं का पालन करिए, क्योंकि महाराज जी ने मनुष्य को इस जीवन जीने का बहुत ही खास सूत्र दे दिया है। उनकी सारी बातें, उनकी शिक्षाएं इस मानव जीवन का ही दर्पण है। अगर आप उन्हें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो स्वतः आपके कर्म गति भी पकड़ लेंगे और साथ ही सही दिशा में जाएंगे। बाकी अगर फिर भी खटकाव आता है, कहीं कोई छोटा सा रुकावट आती है, तो उसके लिए तो महाराज जी और हमारे हनुमान जी बैठे हैं। वह सारी दुविधा इनके चरणों में समर्पित कर दीजिए, फिर आप देखेंगे जीवन में इतनी सरलता और इतनी सुगमता है और इतनी ही ज़्यादा सफलता भी है कि आप बिताए गए जीवन में व्यर्थ ही परेशान हो रहे थे। महाराज जी की बताई गई शिक्षाओं में एक शिक्षा को अवश्य हमेशा अपने जीवन में प्रबलता से उतारिएगा। बाबा महाराज ने ये स्पष्ट कहा है कि चिंता करना मूर्खों का काम है और चिंतन करना बुद्धिमानों का काम है। अब आप ये तय करिए कि आप किस श्रेणी में खुद को ज़बरदस्ती ले जाना चाहते हैं। अगर कभी भी दुविधा में होने पर आप चिंतन करते हैं तो अगले ही क्षण उस समस्या के समाधान की ओर आपके लिए बाबा महाराज मार्ग प्रशस्त कर देंगे और आपको अंगुली पकड़कर उसी रास्ते पर ले चलेंगे। लेकिन आप चिंता ही करते रहेंगे तो उसमें प्रभु भी क्या करे। यही सब बातें हमारे जीवन का मूल आधार होती हैं। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और इस सर्दी के मौसम में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और साथ ही निरंतर परम प्रभु श्री राम जी का गुणगान गाते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।